मार्केट में दो पार्टीज है प्राइमरली, एक बुल पार्टी है, एक बेयर पार्टी है। किसके साथ कौन अभी पावर में है? बुल ज्यादा पावरफुल है, बेयर ज्यादा पावरफुल है? डेली के टाइम फ्रेम में देखो, वीकली के टाइम फ्रेम में देखो या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, 4 मेजर प्राइस पॉइंट होते हैं। वी विल नॉट डिसाइड ऑन दिस डे, विल वेट फॉर 1 मोर डे। ऐसी कैंडल बनती है जहाँ पे बॉडी होती ही नहीं है। कैंडल स्टिक्स को बोला जाता है जापानीज कैंडल स्टिक, बिकॉज ये जो टेक्निक है चार्टिंग की वो जापान में इन्वेंट हुई थी 300 साल पहले। So then मतलब इसके पीछे के कैंडल का and everything we'll not see, we'll keep this only as the reference point. पीछे क्या हुआ था वो जरूरी नहीं। एक पॉइंट के बाद है ना, once you understand the psychology of the market, not necessary every pattern will be like a textbookish pattern. शायद 50 या 100 पॉइंट का नुकसान हुआ हो, पर उसके बाद यहाँ पे 700 points का profit हुआ. So this looks like a hammer, but it is not a hammer. Why? Because Hello everyone, welcome back to Masterclass. आज मिलन सर है हमारे साथ. आज हम देखेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझते हैं. सो व्हाट डू यू सर? परफेक्ट। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैंडल स्टिक्स के बारे में, और कैंडल स्टिक्स से हम देखेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझते हैं। साइकोलॉजी इन द सेंस, सी मार्केट में दो पार्टीज है प्राइमरली, एक बुल पार्टी है, एक बेयर पार्टी है, राइट? तो किसके साथ कौन अभी पावर में है? बुल ज्यादा पावरफुल है, बेयर ज्यादा पावरफुल है? उसके बारे में हम कैंडल्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैंडल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एक बनती कैसे है कैंडल। सो प्राइमरली अगर आप देखो तो 4 मेजर प्राइस पॉइंट होते हैं, चाहे आप डेली के टाइम फ्रेम में देखो, वीकली के टाइम फ्रेम में देखो या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, 4 मेजर प्राइस पॉइंट होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज, OHLC। ना अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो ओपन प्राइस क्या होगा, मार्केट कितने बजे ऑन होती है, स्टार्ट कितने बजे होती है? 9, हाँ। ट्रेडिंग आवर्स आर 9:15 या जैसे ही मार्केट खुलती है पहला ट्रांजैक्शन जो प्राइस पे होता है वो बन जाता है ओपन। ओके। मार्केट क्लोज कितने बजे होती है? नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स 3:30 या सो जैसे ही मार्केट क्लोज होती है उसके बिल्कुल पहले जो लास्ट ट्रांजैक्शन जो प्राइस पे होता है वो बन Close. जाता है क्लोज प्राइस, Yes. राइट? और जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे होता है वो हाई एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे लो। ओके। नाउ मान लो कि अगर ओपन हुआ था 100 रुपीज पे स्टॉक और क्लोज होता है 110 पे, तो ये बुलिश डे है या बेरिश डे, अप डे है या डाउन डे है? अप डे, राइट? तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उस कैंडल को कलर दे देता है ग्रीन, बिकॉज ग्रीन मींस राइजिंग मार्केट, रेड मींस फॉलिंग मार्केट, जनरल कलर कोडिंग मार्केट का। और मान लो ड्यूरिंग द डे लोएस्ट पॉइंट गया था 90 और हाईएस्ट पॉइंट गया था 120। अगर ये 4 प्राइस पॉइंट से एक ऐसी कैंडल बन सकती है ना। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है रेड कैंडल, जहां पे इफ यू सी हियर द क्लोज इज बिलो द ओपन। सो फॉर एग्जांपल मार्केट अज्यूम करो 100 रुपीज पे ओपन हुई थी एंड अल्टीमेटली क्लोज्ड एट 90। सो दिस इज अ डाउन डे, अ बेरिश डे, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको कलर दे देगा रेड, राइट? तो बेसिक कैंडल का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है। So this is the same even for minutes and all that also. Minute candle and all that. So Okay. अगर मान लो 1 आवर की कैंडल है, 9:15 को शुरू हुई, खत्म कितने बजे होगी? 10:15। हाँ। तो उसी 1 आवर का ओपन, हाई, लो और क्लोज से बन जाएगी 1 आवर की कैंडल। Okay. अगर 5 मिनट की कैंडल है, मान लो 9:15 से शुरू हुई है, 9:20 को खत्म होगी, 9:15 वाला प्राइस बन जाएगा ओपन प्राइस, 9:20 वाला बन जाएगा क्लोज प्राइस, और उसी 5 मिनट में जो हाईएस्ट पॉइंट गया वो होगा हाई और लोएस्ट पॉइंट गया वो लो। ओके, यस। सो सेम लॉजिक कंटिन्यूज whether you change the time frame, whatever time frame you are on, whether it is 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month, it remains same. The candle construction remains same. Now ये समझते हैं कि कैंडल तो बन गई, बट उससे हमको मार्केट की साइकोलॉजी कैसे समझ में आएगी, कौन ज्यादा पावरफुल। सी अल्टीमेटली हमको वही देखना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर बुल्स ज्यादा पावरफुल है तो हम बुल्स के साथ बैठेंगे, राइट? वी वांट टू बाय एंड मूव। अगर बेयर्स ज्यादा पावरफुल है तो हम सेल करने, राइट? सी मार्केट में हम 3 ही चीज कर सकते हैं, आइदर वी बाय, वी सेल प्राइमरीली, और वी डू नथिंग, राइट? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है तो हम वेट करेंगे, पर अगर पता चल गया कि बुल ज्यादा पावरफुल है तो बाय करके चलेंगे, राइट? ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू कैंडल्स टेल अस कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। तो अगर आप ये देखो यहाँ पे, सो बेसिकली जो ओपन, हाई, लो, क्लोज होता है, और ये ओपन और क्लोज के बीच का ये बॉक्स जो है, डब्बा है, उसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। नाउ सी कैंडल्स को कैंडल्स इसके लिए बोलते हैं बिकॉज ये कैंडल्स जैसे दिखते हैं। कैंडल स्टिक्स लुक लाइक अ कैंडल, जैसे कैंडल आपने देखा होगा मोमबत्ती वैक्स का स्टिक होता है, उसके ऊपर विक जिसको हम वाट बोलते हैं, राइट? तो इसमें भी सेम वैसा ही है, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ विक। फर्क सिर्फ इसमें ऐसा है कि ऊपर नीचे दोनों जगह पे यूजुअली विक्स होती है, यूजुअली, ऐसा जरूरी नहीं बट हो सकता है,
right? Now if you look at this candle, it's a long body candle, right? So this indicates that bulls are in power. Bulls के हाथों में power है. Bulls are in control. Now compared to this, if you look at this, what is the difference between these two candles? The body is a little smaller and the wicks are bigger. तो यहाँ पे इंडिकेशन मिला था कि बुल्स के हाथ में पूरा पावर है, बुल्स आर इन कंट्रोल. यहाँ पे भी कैंडल ग्रीन है, बुल्स के हाथ में पावर है, बट उनका जो कंट्रोल है, पावर है, वो अभी छूटते जा रहा है. इट इज फेडिंग अवे, राइट? बिकॉज बॉडी छोटी हो रही है. अब ये दोनों के कंपैरिजन में अगर इसको देखो तो क्या पता चल रहा है? हु इज इन पावर? आर बुल्स इन पावर और बेयर्स इन पावर? न्यूट्रल लग रहा है, मतलब लाइक बिकॉज़ एवरीथिंग, या यस. दिस इंडिकेट्स बोथ आर इक्वली पावरफुल. ओके. यहाँ पे हुआ क्या है? ओपन हुआ, जो पॉइंट पे हाई गया, लो गया, एंड फाइनली इट क्लोज्ड ओवर हियर. जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया. तो ऐसे केस में हाउ डू वी डिसाइड कि किसके हाथ में पावर है? हाउ वुड यू नो? सो इज दिस सिमिलर टू लाइक जो हम वॉल्यूम्स के साथ भी देख रहे थे, लाइक वी कंपेयर द चार्ट विद द वॉल्यूम्स, तो लाइक दैट इज ऑल्सो ग्रीन, और उसमें पता चलता है कि जितना वॉल्यूम है उतना ट्रेडिंग हाई चल रहा है, सो अप ट्रेंड इज हाई और अप ट्रेंड इज वीक, राइट? सो इफ दिस बॉडी इज फॉर्म, देन वी लाइक इज दैट ऑल्सो कंक्लूजन कि द अप ट्रेंड इज हाई और लाइक इज हाई नहीं, अप ट्रेंड इज स्ट्रांग और वीक. ओके, हाँ, मतलब अप ट्रेंड इज स्ट्रांग, या सॉरी, प्राइस बढ़ा उस दिन, वॉल्यूम भी बढ़ा है प्रीवियस डे के कंपैरिजन, देन वी कैन से देयर इज, अगर अप ट्रेंड है वो जो तो स्ट्रांग है. सो इवन दिस, सो जैसे कि नाउ इन दिस वी कैन से दैट द बुल्स आर इन कंट्रोल. सो एग्जैक्टली, यू आर राइट. सो यहाँ पे अगर बॉडी तो हम बोलते हैं बुल्स आर इन फुल कंट्रोल. या यहाँ पे बुल्स के हाथ में पावर है, बट देयर पावर इज फेडिंग अवे, उनके हाथ से कंट्रोल छूटते जा रहे हैं. यहाँ पे अगर देखो तो दोनों इक्वली पावरफुल है. नाउ इन दिस केस हाउ डू यू डिसाइड कि कौन पावर में आएगा नेक्स्ट? यस, या कैसे डिसाइड करोगे? सी, उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल नॉट डिसाइड ऑन दिस डे, विल वेट फॉर वन मोर डे. अगर नेक्स्ट डे मान लो प्राइस ये हाई को कट करके प्राइस ऊपर जाता है, हाई को कट करके, तो देन वी विल डिसाइड दैट बुल्स आर इन पावर. तो हमको पता चलेगा कि हाँ, बुल्स के हाथों में पावर है. उसका बिल्कुल ऑपोजिट, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लो को कट करके प्राइस अगर नीचे जाता है, देन हु विल बी इन पावर? बेयर्स. से दैट द बेयर्स आर इन पावर. क्लियर? समझ में आया? या. तो ऑलवेज वी वेट फॉर द नेक्स्ट डे. सो जब ऐसी कैंडल बनती है जहां पे बॉडी होती ही नहीं है, सी टिपिकली ऐसी कैंडल्स को बोलते हैं डोजी कैंडल्स. नाउ इफ यू सी, ये नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, राइट? डोजी आपने सुना नहीं होगा, बिकॉज ये जापानीज वर्ड है. ओके. इनफैक्ट कैंडल स्टिक्स को बोला जाता है जापानीज कैंडल स्टिक, बिकॉज ये जो टेक्निक है चार्टिंग की, वो जापान में इन्वेंट हुई थी 300 साल पहले. ओके. करीबन 300 साल पहले, राइट? तो तब से यू नो ये जो टेक्निक डेवलप हुई है आज भी फॉलो हो रही है और सक्सेसफुली फॉलो हो रही है, बिकॉज ये जो चार्टिंग टेक्निक है इससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि किसके हाथ में पावर है, बुल्स के हाथ में पावर है या बेयर्स के हाथ में, राइट? सो ये जो टिपिकल कैंडल है उसको बोलते हैं डोजी कैंडल. ये बेसिकली इनडिसीजन वाली कैंडल है, बिकॉज आपको पता नहीं है बुल्स ज्यादा पावरफुल है या बेयर्स ज्यादा पावरफुल है. इसके लिए हम हमेशा वेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट कैंडल, कि अगर नेक्स्ट कैंडल ये हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो बुल्स आर इन पावर, लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तो बेयर्स आर इन पावर. सो क्लियर सो फार सो गुड? एनी क्वेश्चंस? नो, ऑल गुड. यस. सो ये दो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद हम दो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखेंगे. सो स्टे विद अस इन द वीडियो. तो पहले देखते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. सबसे पहले देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न. अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसे दिखती है. सो यू नो आपके घर में हैमर होगी, आपने देखा होगा हैमर कैसे होता है. देयर इज अ वुडन हैंडल एट द बॉटम और एक ऊपर मेटल का रॉड होता है, राइट? तो ये बिल्कुल वैसे दिखती है. यहाँ पे होता क्या है कि जो बॉडी कैंडल की होती है वो अपर साइड ऑफ द यू नो एंटायर कैंडल, उसके बिल्कुल नीचे एक लंबी सी लोअर शैडो या लोअर विक होती है. इसका ऊपर का शैडो जनरली बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है. ओके. बट इसमें कैसे होता है? सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी द बॉडी ऑफ दिस कैंडल, इफ द बॉडी इज x, ये जो लोअर शेडो है वो जनरली 2x होगा या उससे ज्यादा बड़ा होगा, राइट? तो अगर ये मान लो बॉडी 5 रुपए की साइज की बॉडी है तो एटलीस्ट 10 रुपीज का लोअर विक होगा. अब ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है? उसकी लोकेशन कहाँ पे, वो कहाँ पे फॉर्म हुई है. So typically a hammer candlestick pattern should form at the bottom. So इसके पहले एक डाउन ट्रेंड होता है. ओके. ये हैमर बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड होता है, फिर ये हैमर बनती है और टिपिकली इसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है.
अब थोड़ा इसका साइकोलॉजी समझते हैं कि ये बुलिश क्यों है, क्यों ये हैमर आने के बाद जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में बदल क्यों जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसके पहले अगर डाउन ट्रेंड था तो किसके हाथ में पावर था, बुल्स या बेयर्स? बेयर्स के हाथ में पावर था, राइट, बिकॉज वो मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे। हाँ। फिर मान लो ये कैंडल है जो यहाँ पे सी, ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन इसका नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। तो मान लो ये यहाँ पे ओपन हुई और उसके बाद थ्रू आउट द डे और रादर ड्यूरिंग द डे प्राइस गिरते रहा, तो यहाँ पे किसके हाथ में पावर था, बुल्स या बेयर्स? बुल नहीं, प्राइस सॉरी बेयर्स के हाथ में पावर था, राइट। हाँ, तो पहले बेयर्स के हाथ में पावर था। हाँ. ये जब कैंडल ओपन हुई उसके बाद प्राइस गिरने लगा तो फिर भी बेयर्स के हाथ में ही पावर है। पर पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा न्यूज आया, सडनली प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा, इतना ऊपर गया कि फाइनली यहाँ पे इसकी हुई क्लोजिंग। नाउ इफ यू सी दिस, ये पूरे प्रोसेस में जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो किसके हाथ में पावर था? बुल्स के हाथ में पावर आ गया। सो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम बेयर्स टू बुल्स, राइट। सत्ता पलट गई। सत्ता बदल गई, राइट, एग्जैक्टली। और फाइनली ये क्लोज यहाँ पे हुआ। नाउ ऐसा हो सकता है कि ये रेड कैंडल भी हो या ग्रीन कैंडल भी हो, बट इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि पहले बेयर्स के हाथ में पावर था, ड्यूरिंग द डे भी बेयर्स के हाथ में पावर था, बट समहाउ सडनली यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कौन सा न्यूज आया, चाहे वो कंट्री के बारे में हो या कंपनी के बारे में हो, ऐसा क्या हुआ कि there is a shift of power from bears to bulls, और bulls ने पूरा प्राइस को ऊपर ले लिया। और आपने बोला कि इधर छोटा सा विक भी हो सकता है। So that is not very important। छोटी विक होनी चाहिए। बहुत लंबी विक होगी तो फिर ये हैमर नहीं होगी, तो एकदम छोटी होगी तो चलेगी। ठीक है, मतलब अब इज देयर अ मेजरिंग पॉइंट कि मतलब कितना बड़ा होगा तो उसको छोटा है या थोड़ा बड़ा है, या वो अंदाजा है? ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप देखो, अगर मान लो इतनी छोटी विक है तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, सो देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन हैमर। यस, राइट, समझ में आया। तो इसके बाद जनरली एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, बिकॉज अभी पावर बुल्स के हाथ में आ गया है। या राइट नाउ अब ये समझते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करें, इसका ट्रेड सेटअप कैसा है। तो सी, जब आप हैमर स्पॉट करते हो तो उसमें 3 तरीके हैं ट्रेड करने के। एक हो सकता है कि मान लो मार्केट कितने बजे क्लोज होती है, 3:30, तो बिटवीन 3:15 एंड 3:30 मान लो अगर आप चार्ट देख रहे हो और आपको डेली चार्ट में अगर हैमर दिख गई है, तो लास्ट 15 मिनट्स में बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाएगा। अगर 3:15 के आसपास अगर हैमर बनी हुई है लाइव चार्ट्स में, तो 3:30 तक वही रहने वाला है यूजुअली, राइट। तो यू कैन टेक अ ट्रेड बिटवीन 3:15 एंड 3:30, दैट इज वन वे टू टेक अ ट्रेड। मान लो आपने उस दिन नहीं लिया तो आप नेक्स्ट डे भी ले सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है, यू गो अहेड एंड बाय। ओके, तो ये है सेकंड तरीका। यू कैन चूज एनी ऑफ दिस। तीसरा तरीका ये है, मान लो आपने सेम डे भी नहीं लिया, आपने हाई क्रॉस होने पर भी नहीं लिया, बट आप वेट करते हो कि मान लो अगर प्राइस ऊपर गया या वापस ऐसे कुछ नीचे आया विच इज स्लाइटली क्लोजर टू द लो, एंड यहाँ पे समवेयर इन दिस जोन यू वेंट अहेड एंड बॉट द स्टॉक। ओके, बट फिर जब ऐसे नीचे जा रहा है तो डजंट इट इंडिकेट दैट द बेयर्स हैव द पावर नाउ? मतलब थोड़ा सा नाउ सी, इसमें कैसा है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर आपको अंदाजा हो पावर शिफ्ट हुआ था, बेयर्स के हाथ से बुल्स के हाथ में पावर आया था, तो ये जो लेवल है ना वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है, बराबर। तो जैसे ही वापस प्राइस इसके करीब आने लगेगा, बुल्स वापस एक्टिव हो जाएंगे और वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहेंगे। Okay. तो जनरली जब हम हैमर्स पे ट्रेड करते हैं, मान लो आपने कहीं पे भी बाय किया हो, आपको पता होगा ट्रेडिंग में और जनरली इन्वेस्टिंग में भी अगर आप बाय करते हो तो उसके बाद हम और एक ऑर्डर डालते हैं। कौन सा ऑर्डर होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इन केस ऑफ हैमर, अगर मान लो आपने समवेयर हियर यू हैव बॉट, आप स्टॉप लॉस डालोगे ये लो के नीचे, बेसिकली ये सपोर्ट है, उसके नीचे हम रखते हैं स्टॉप लॉस। ओके, तो मान लो आपने यहाँ पे बाय किया और ये लेवल जो है वो 90 का है, तो आपका इसमें रिस्क कितना होगा? 10 रुपए का। 10 रुपए का रिस्क होगा। एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस इज योर रिस्क। मान लो आप यहाँ पे नहीं लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट बाइंग अबाउट द हाई ऑफ दिस कैंडल, बट मान लो आपने यहाँ पे लिया, थोड़ा प्राइस नीचे आया और ये आया 95 तक, और समवेयर इन दिस जोन आपने 95 पे बाय किया, अब आपका रिस्क कितना होगा?
₹5 अब रिस्क कम हो गया, ओके राइट? बट व्हाई आर यू बाइंग हियर? बिकॉज यू नो कि हैमर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल और स्टॉप लॉस तो यहाँ पे करना ही है. हाँ, बट स्टिल दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. सो देन मतलब इसके पीछे के कैंडल का एंड एवरीथिंग वी विल नॉट सी, वी विल कीप दिस ओनली एज द रेफरेंस पॉइंट. नाउ दिस बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट. ओके, पीछे क्या हुआ था वो जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट? या बट मान लो अगर एक अप ट्रेंड है और उसके बाद एक हैमर आती है, तो क्या आप बाय कर लोगे? अप ट्रेंड आने के बाद फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज समथिंग लाइक दिस. मान लो कैसा ट्रेंड है और यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई, तो क्या आप बाय करोगे? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये हैमर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बन रहा है, whereas the hammer is in low trend, डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड बनना चाहिए ऐसे, क्योंकि देन इधर तो अपना ओपनिंग इधर होगा, फिर नहीं व्हाटएवर. हाँ, सो देन वी क्लोज. हाँ, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है. हाँ, मतलब क्या वो इंडिकेशन देता है कि यहाँ से बुलिशनेस आएगी और एक रिवर्सल पैटर्न है. अब ये अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो इसको रिवर्स करने के लिए भी तो कुछ चाहिए. और आइडियली मतलब ये रेड बन जाता होगा ना, लाइक दिस कैंडल. हाँ, यहाँ पे भी ये रेड हो सकती है. हैमर कैन बी रेड और ग्रीन. कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द लोकेशन. ओके, हैमर शुड कम आफ्टर अ डिक्लाइन, नॉट आफ्टर अ राइज. सो अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल इफ दिस यू आर सेइंग इफ दिस कैन बी रेड आल्सो, सो इसका मतलब ये है कि ओपन इधर हुआ और क्लोज इधर हुआ. करेक्ट. डजंट दैट मीन कि वो पावर अभी मतलब बेयर के हाथ में है? नो नो, नॉट नेसेसरीली. सी मान लो फॉर एग्जांपल ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, बट हम ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं कि प्राइस नीचे गया था. सी अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना होता तो प्राइस नीचे ही रहता ना. ऊपर क्यों आया? प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर क्यों आया? Okay. That is what is important over here. So I thought that only if it crosses this mark and reaches here is when you can consider it a hammer. But regardless of it closing, regardless of the color, हाँ, अगर विक के ऊपर जाता है वो ब्रेक करके, तो ऊपर नहीं, उसका शेप देखना है. So उसका शेप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बॉडी is on the upper end of the candle. Okay. There is a small body, a long lower wick. ये अगर X है तो ये at least 2X होना चाहिए. अब चाहे वो रेड हो या ग्रीन फर्क नहीं पड़ता, और इसके पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए. ठीक है, यस, गॉट इट, या. ओके. Okay, so understood. There are 3 ways to take a trade in a hammer, either on a same day or next day above the high or maybe closer to the low. You can choose whichever you prefer to. फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है, बट चांसेस ऑफ हिटिंग द स्टॉप लॉस इज आल्सो हाई, बिकॉज़ वो ऑलरेडी नीचे आ रहा है. हाँ, शायद बुल्स के हाथ से पावर छूट रहा हो. वी डोंट नो. सी नोबडी नोस कल क्या होने वाला है. हम यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस लेते हैं, राइट? या, क्लियर. ओके, और स्टॉप लॉस होगा लो के नीचे. क्लियर. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस इफ यू सी हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ट्रेंड है? अप डाउन ट्रेंड, राइट? और बॉटम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बनी है हैमर, राइट? है हैमर जैसा दिख रहा है. अभी है तो रेड, हाँ, बट स्मॉल बॉडी, लॉन्ग लोअर विक, वेरी वेरी स्मॉल अपर विक. या, इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स वेरी स्मॉल अपर विक. अब ये कैंडल रेड है, फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है? लोकेशन. हाई कहाँ पे? तो अब मान लो नेक्स्ट डे अगर प्राइस ये हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप क्या करोगे? You'll go ahead and buy. और जैसे ही आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? नीचे. स्टॉप लॉस रख दोगे यहाँ पे, राइट? स्टॉप लॉस रख दोगे इसके नीचे. अब हम देखते हैं इसमें हुआ क्या. ओके, नाउ इफ यू सी हियर, ये हमारा स्टॉप लॉस है. यहाँ पे हमने बाय किया, नेक्स्ट डे कैंडल ग्रीन है, ये हाई को क्रॉस करके ऊपर गई. अब कुछ दिन प्राइस ऊपर गया और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया. स्टॉप लॉस हिट हो गया. हाँ. इस केस में अगर आप देखो तो हमको नुकसान हो गया. हाँ. However, if somebody is attentive, अगर उसका ध्यान है प्रॉपर मार्केट में, और वो सी मार्केट में लॉसेस होते हैं, हमको सिर्फ वही देखना है कि अब जब हम लूज करते हैं, हम छोटे से छोटा अमाउंट लूज करते हैं, और जब गेन करते हैं तो बहुत बड़ा गेन लेते हैं. तो अगर कोई अटेंटिव है तो उसका प्रॉपरली अगर उसने ध्यान दिया है तो यहाँ पे भले स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट अगर आप देखो तो वापस एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी. बट इसमें
ऊपर का विक भी है, मतलब लाइक इट इज कंसिडरेबली, ये जो छोटा है तो वो थोड़ा बड़ा है। हाँ, अभी कैसा है, एक पॉइंट के बाद है ना, वंस यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, see, not necessary every pattern will be like a textbookish pattern. You have to see a big picture कि power किसके हाथ में, bulls के हाथ में या bears के हाथ में. तो now let us understand this particular candle. Okay, तो यहाँ से क्या हो रहा था, प्राइस गिर रहा था, राइट? उस दिन भी क्या हुआ, प्राइस पूरा नीचे गया, यहाँ तक आया, मतलब लो किया तो यहाँ तक प्राइस गिरा। बट हुआ क्या, उसके बाद पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज आया कि प्राइस बढ़ने लगा एंड फाइनली इट क्लोज्ड ओवर हियर, राइट? सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम बेयर्स टू बुल्स। नाउ इमेजिन अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता है, अरे यार मार्केट तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही, या मेरा लक खराब है, XYZ पीपल हैव 100 डिफरेंट थॉट्स इन माइंड। बट वो सब करने के बजाय अगर आपका मार्केट पे ही फोकस हो, मान लो ट्रेड 1 यू टुक एंड यू सफर्ड अ लॉस, बट वापस अगर हैमर बनी है तो वापस ट्रेड ले सकते हैं, बराबर? अब इसमें लॉस हुआ इतना सा, अब नेक्स्ट ट्रेड मान लो यहाँ पे कोई लेता है, एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस। एंड इफ यू सी हियर, यहाँ पे प्राइस था समवेयर अराउंड 7000 और उसके बाद वो गया 7700। यहाँ पे हो सकता है शायद 50 या 100 पॉइंट का नुकसान हुआ हो, पर उसके बाद यहाँ पे 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। सो ट्रेड 1 प्लस ट्रेड 2 नेट आर यू इन प्लस? So that's how you should approach the market. Okay. You should be slightly objective and try to understand the psychology of it. Clear? So then this is also one hammer, right? Okay. So अगर ऐसे देखे तो good point. So see, generally hammers में है ना, हम हमेशा उसके पहले क्या हुआ है वो देखें. So for example, जैसे डाउन ट्रेंड या हाँ, so hammer होनी चाहिए डाउन ट्रेंड के बाद. Okay. अगर हैमर ऐसे जोन में आती है, साइडवेज ट्रेंड में बीच में हैमर आ गई है, तो ये हैमर नहीं। ओके, समझ में आया? हाँ. तो यू जस्ट हैव टू सी द पर्सपेक्टिव कि उसके पहले क्या हुआ। ओके, हाँ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैमर के पहले डाउन ट्रेंड हो। या क्लियर? या बिकॉज़ सी इट्स अ रिवर्सल पैटर्न, सो इट नीड्स समथिंग टू रिवर्स। यस, इस केस में कुछ रिवर्स करने के लिए है ही नहीं, ऑलरेडी साइडवेज में ही था, सो देयर इज नथिंग टू रिवर्स। या क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी बुलिश पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जिसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। नाउ सी, हैमर वाज अ सिंगल कैंडल पैटर्न, एक ही कैंडल थी, जिससे हमको पता चल गया कि हाँ रिवर्सल होगा, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग इज अ 2 कैंडल पैटर्न, जहां पे पहली कैंडल होती है स्मॉल बॉडी कैंडल टिपिकली, एंड इट्स अ रेड कैंडल। दूसरी कैंडल होती है ग्रीन। अब इसमें कंपैरिजन क्या करना है, बॉडी टू बॉडी कंपैरिजन करना है। ये जो ग्रीन कैंडल सेकंड कैंडल है ना, उसकी बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली कवर कर रही है, कंप्लीटली एनगल्फ कर रही है। ओके, राइट? इसमें भी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द लोकेशन ऑफ इट। तो दिस शुड कम आफ्टर अ डाउन ट्रेंड डिक्लाइन। अब इसकी साइकोलॉजी समझते, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मान लो इसके पहले डिक्लाइन था, तो हु वाज इन पावर? बेयर्स। बेयर्स वेर इन पावर। अब ये रेड कैंडल बनी है, तो इस दिन कौन पावर में? बेयर्स आर इन पावर। अब ये रेड कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होगी, यहाँ पे या यहाँ पे, ऊपर होगी या नीचे? द क्लोजिंग इज डाउन, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका ओपनिंग नीचे होगा या ऊपर? ये ग्रीन कैंडल है, हाँ, तो इसका ओपनिंग कहाँ पे होगा? नीचे। नाउ इफ यू सी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, ये क्लोज हुआ था यहाँ पे, डे 1, डे 2 ओपन हुआ यहाँ पे। So is it a gap down opening? Yes. So gap down opening मतलब who is in power? Bulls या bears? Bears are in power. Yeah. उसके बाद ये लो भी किया इसने, जब ये गिर रहा था, who is in power? Bears are in power. तो throughout the process अगर आप देखो bears are in power, but पता नहीं somewhere over here ऐसा क्या न्यूज आया कि suddenly power shift होने लगा from bears to बुल्स। और इस पॉइंट के बाद बुल्स ने मार्केट को ऊपर लिया, प्राइस को ऊपर लिया, ये हाई बनाया और फाइनली इट क्लोज्ड ओवर हियर। या, इन सच अ वे दैट इतनी लंबी बॉडी बनी कि प्रीवियस बॉडी को पूरा ब्रेक कर दिया। हाँ, या, राइट? समझ में आया? सो इट्स अ शिफ्ट ऑफ पावर। या, करेक्ट? नाउ इसमें भी आप ट्रेड कैसे लोगे? ट्रेड सेटअप क्या है इसका? You don't buy on this day. Of course, you don't buy on this day. You don't buy on this day, but you wait for the next third day, or yeah. whenever price cuts this high and goes above it, you go ahead and buy
और इस केस में आपका स्टॉप लॉस ये दोनों कैंडल में से जो लोएस्ट लो होगा, so this, so in this case yeah, this will be your stop loss. okay, समझ में आया? yeah, Clear? Yes. Yes. Now see ये भी जो लो है it will act like a support. बराबर? तो ट्रेड सेटअप क्या है इसका, जैसे हमने डिस्कस किया, यू बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस इज लोएस्ट लो। एंड सी कैंडल्स का कैसे है, जनरली कैंडल से आपको टारगेट नहीं पता चलेगा, आपको इतना पता चलेगा कि अभी पावर किसके हाथ में, हाँ, राइट? पता नहीं कितना, हाँ, यस, आपको ये नहीं पता कि कितना तक ऊपर ऊपर जाएगा, बट इट कैन बी अ स्मॉल रैली आल्सो अपवर्ड्स और इट कैन बी अ बिग आल्सो, लाइक दैट यू कांट डिसाइड। ओके, करेक्ट। So that's the reason you always, ये कैंडल बनी, उसके बाद वाली कैंडल देखो, उसके बाद वाली, so you keep on monitoring if the body of the candles are consistently big, then can you the long, then can you consider that it is going to give a bigger rally or that so then you know that bulls are in full control। मान लो इसके बाद लंबी ग्रीन कैंडल आई तो आपको पता है कि bulls are in full control, बट ऐसा नहीं है कि उसके नेक्स्ट डे शायद ऐसा हो सकता है बेयर्स पावर में आ जाए। बट अगर हम लोग 2-3 दिन इसको मॉनिटर करते हैं and we see that consistently there are longer candles being formed, then we can say that the bulls are in like at that till that point. उसके बाद क्या होगा वो पता नहीं, so then that's the reason you keep on monitoring on a day-to-day basis. Got it. Clear? तो एक एग्जांपल देखते हैं। So for example यहाँ से अगर आप देखो तो who's in power, अरे rather कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो who's in power, the bears are in power। और एकदम बॉटम पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बनी है, इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। फर्स्ट कैंडल इज रेड स्मॉल बॉडी, सेकंड कैंडल इज ग्रीन एनगल्फिंग, या द सेकंड, सी हमेशा यहाँ पे बॉडी टू बॉडी कंपैरिजन करना है। सो द ग्रीन बॉडी इज कंप्लीटली एनगल्फिंग द रेड बॉडी। और एंट्री कब मिलेगी, नेक्स्ट डे जैसे ही ये हाई को कट करके प्राइस ऊपर जाएगा, वी गो अहेड एंड बाय एंड दिस लो बिकम्स द स्टॉप लॉस एंड देन द मार्केट वेंट अप लाइक दिस। yes okay। now ये जो हमने डिस्कस की ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये देख के हम करते हैं बाय। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है बेयरिश पैटर्न। सी मार्केट का नेचर है, ये बढ़ते भी है गिरते भी है, and you should be prepared for both, and luckily you can take benefits of both। you can take benefit of rising markets also, you can take benefit of falling markets also। there are instruments in the market, जैसे हम शेयर्स में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, there are instruments like derivatives, futures and options जिसको बोलते हैं, जिससे आप गिरती मार्केट में भी बेनिफिट ले सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस सी टू बेयरिश पैटर्न्स। सो पहली पैटर्न है हैंगिंग मैन और दूसरी पैटर्न है बेयरिश एंगल्फिंग। ये दोनों पैटर्न अगर आप देखते हो तो यू नो यू कैन थिंक ऑफ सेलिंग इन द मार्केट। या तो पहले हैंगमैन देखते हैं। अब आप देखोगे तो ये हैंगमैन हमने नाम लिखा है, बट ये है तो हैमर ही, राइट? बट दोनों में फर्क ये है कि हैमर आता था एक डाउन ट्रेंड में, बॉटम में हैंगमैन आता है टॉप पे। यूजुअली एक्सट्रीम टॉप्स पे हैंगमैन बनता है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, बॉडी एट द टॉप, लॉन्ग लोअर विक, नो और वेरी स्मॉल अपर विक, बट और कलर से भी फर्क नहीं पड़ता। बट डिफरेंस वही है, हैमर कम्स एट अ बॉटम, हैंगिंग मैन कम्स एट द टॉप। या अब इसकी भी साइकोलॉजी समझे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी। और इसका जो नाम है हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं इसको, राइट? तो जनरली इसके पहले जैसे हमने डिस्कस किया, कौन सा ट्रेंड होता है? अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड है तो हु इज इन पावर? बुल्स आर इन पावर, बराबर। फिर नेक्स्ट डे ये ओपन, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इन दिस केस इट्स अ ग्रीन कैंडल, क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो इन जनरल बुल्स आर इन पावर। बट अब इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। सी जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, सी मोस्ट ट्रेड्स हैपन आइदर एट ओपन और क्लोज, राइट? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कभी होता है फर्स्ट 15 मिनट्स में और लास्ट 15 मिनट्स में। ड्यूरिंग द डे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, बट कंपेयर टू द एंटायर डे मैक्सिमम वॉल्यूम हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट एंड लास्ट 15 मिनट्स। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके पहले कुछ ऐसी कैंडल थी और ये गैप अप ओपन हुआ। तो अगर गैप अप ओपन होगा तो मोस्ट पीपल वुड डू व्हाट? दे वुड बाय और दे वुड सेल। डिपेंड्स। अगर बहुत बुलिशनेस है तो आप क्या करोगे? बाय करके चाहोगे या सेल कर दोगे? बाय कर दूंगा। हाँ, यस। ओके, सो बाय करना चाहोगे। मान लो आपने ओपन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ये इन दिस केस दिस इज अ क्लोज, दिस इज अ हाई आल्सो, राइट? या तो अगर ड्यूरिंग द डे ये हाई गया है तो
ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे या सेल कर रहे होंगे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है बाय। तो ओपन के टाइम लोगों ने बाय किया, फिर ड्यूरिंग द डे प्राइस ऊपर गया तभी भी लोगों ने बाय किया, बट पता नहीं ड्यूरिंग द डे हाई जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्राइस नीचे आने लगा। तो थोड़ा तो लोग पैनिक करेंगे, बट क्लोज होते होते वापस प्राइस ऊपर चले गए बिकॉज क्लोजिंग यहाँ पे इट्स अ ग्रीन कैंडल। तो अगर क्लोजिंग के टाइम प्राइस पूरा यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्लोजिंग के टाइम आप क्या करना चाहोगे, बाय या सेल? बिकॉज इतना अच्छा बुलिशनेस दिखाया प्राइस ने, तो जनरली व्हाट मोस्ट पीपल वुड डू, बाय और सेल? बाय। बाय, राइट? तो ओवरऑल ट्रेंड अप था, बुल्स के हाथ में पावर था, जब ओपन हुआ तभी भी बुल्स के हाथ में पावर है, बराबर? हाई गया बुल्स के हाथ में पावर है, क्लोज होते होते भी बुल्स के हाथ में पावर है, ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं। अब इमेजिन नेक्स्ट डे अगर एक ऐसी कैंडल यहाँ पे बनती है, मान लो वो लाल कैंडल है, ओके? सी एक्सपेक्टेशन लोगों का क्या था कि यहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर, बट नेक्स्ट डे ऐसी कैंडल बनी जहाँ पे इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस बॉडी के नीचे है। अब इतने सारे लोगों ने जो ओपन पे बाय किया, यहाँ पे क्लोज पे बाय किया, ड्यूरिंग द डे बाय किया, जिनका एक्सपेक्टेशन था कि कल भी मार्केट जाएगी ऊपर, बट सडनली यहाँ पे वो लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि मार्केट ऊपर गया क्यों, राइट? हाँ, करेक्ट। तो वो जो पैनिक मोड में आते हैं, तो जनरली व्हेन यू सी अ हैंगमैन एट द टॉप, सेल कहाँ पे करते हो? इनका ट्रेड सेटअप क्या है? You sell on the next day if the closing of the next candle is below the body. Okay? तो you sell on that day. अब मान लो मार्केट यहाँ से अगर गिरने लगता है तो ये इस दिन जो भी लोगों ने बाय किया है वो क्या हो जाते हैं? They get trapped, they get hanged. Okay. वो लटक जाते हैं। हाँ। एकदम हाई पे बाय कर लिया और हाँ, अभी तो मार्केट नीचे गिर रहा है और वो वापस वो प्राइस कब आएगा पता ही नहीं। That's the reason it is called as a hanging man. उस दिन जो लोगों ने बाय किया वो लटक जाता है, राइट? सो दैट्स द प्राइमरी सेटअप एंड दिस टिपिकली कम्स एट ऑल टाइम हाइज, एकदम मेजर हाइज पे ये बनता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सो एज वी वर डिस्कसिंग, इसका ट्रेड सेटअप कैसा है? यू सेल ऑन द नेक्स्ट डे इफ द नेक्स्ट डे क्लोजेस बिलो द बॉडी ऑफ द, तो ये हैंगमैन की बॉडी है, नेक्स्ट डे का क्लोजिंग अगर नीचे आया इस बॉडी से, यू सेल ऑन that day. Okay? स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस ऊपर होगा। सेल कर रहे हैं, हाँ, तो स्टॉप लॉस ऊपर होगा बिकॉज यहाँ से अगर यहाँ पे हमने सेल किया एट दिस पॉइंट समवेयर हियर, अगर प्राइस ऊपर जाने लगा तो हमको लॉस होगा, इसके लिए स्टॉप लॉस होगा ऊपर, राइट? एग्जांपल देखते हैं। सो इफ यू सी इन दिस केस, ओवरऑल कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, बराबर। फिर ये अगर देखो तो टॉप पे बना hangman जैसा पैटर्न। Is it closing below the body of the hangman? Yes. तो क्या करना चाहिए? Sell. Go ahead and sell. Okay. Stop loss कहाँ पे होगा? ऊपर। ये most recent candle में से जो highest high है वो बन जाएगा stop loss. So in this case, the sell signal comes somewhere around 22,000 और उसके बाद हुआ ये, it came to 21,250 within few days. समझ में आया? Yes. Clear? Yes. Okay. और एक एग्जांपल देखते हैं। सो कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आया है हैंगमैन जैसा पैटर्न, ऑलमोस्ट हैंगमैन जैसा। सी हमेशा टेक्स्ट बुक्स वाला पैटर्न दिखे तो अच्छा है, बट यू हैव टू सी अ ब्रॉडर पिक्चर। तो ये आया तो क्या करे? सेल कर दे? वेट करना चाहिए नेक्स्ट डे, मतलब यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस और यू कैन कीप अ लुक एट इट, बट आई फील लाइक मतलब यू शुड वेट। नहीं, ट्रेड सेटअप, परफेक्ट ट्रेड सेटअप कब है? जब नेक्स्ट डे का बॉडी के नीचे क्लोजिंग आए तो। यस। कुछ लोग क्या करते हैं इन एंटिसिपेशन के, हाँ अभी तो नेक्स्ट ये हैंगमैन आ गया, नेक्स्ट डे गिर ही जाएगा और सेल कर देते उसी दिन, पर वो स्ट्रेटेजी हो जाती है गलत। क्यों? बिकॉज इफ यू सी हियर, नेक्स्ट डे क्या हुआ? एक्चुअली नेक्स्ट डे से उसके बाद मार्केट और ऊपर जाते हैं। तो आइडियल सेटअप क्या है कि तुम्हारा नेक्स्ट डे का कैंडल जो है उसकी बॉडी शुड बी क्लोजिंग लोअर देन द हैंगमैन का बॉडी। तो इसमें एक्चुअली एंट्री आ ही नहीं। ओके, so this was not a hangman, although the shape was of hangman, but not a hangman. So trade setup perfect होना चाहिए। समझ में आया? Yes. So anticipation में नहीं करना है, let price give you a signal and then you take a trade. Yeah. Okay.
चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग का opposite। तो बुलिश एनगल्फिंग आता है बॉटम पे, ये आएगा टॉप पे, राइट? या सो इसमें इसके पहले क्या होगा, अप ट्रेंड, बुल्स आर इन पावर, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, बुल्स आर इन पावर, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, ओपनिंग यहाँ पे, तो ओपन टाइम हुज इन पावर, बुल्स, फिर गया हाई, बुल्स आर इन पावर। पर पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज आया कि प्राइस गिरा और फाइनली क्लोज्ड ओवर हियर सच दैट ये जो रेड कैंडल है, इट इज उसकी बॉडी इट कंप्लीटली engulfs the green, yeah, राइट? मेक सेंस? yes, परफेक्ट। तो इसमें इसका ट्रेड सेटअप क्या है? सी जनरली इसका जो हाई होता है वो बन जाता है रेजिस्टेंस, पर इसमें हम सेल कब करते हैं, जैसे ही मार्केट ये लो क्रॉस करता है वी गो अहेड एंड सेल, और इसका हाई बन जाता है स्टॉप लॉस, करेक्ट? yes, क्लियर, सिंपल। ओके, सो अगेन इट डज नॉट प्रोवाइड यू टारगेट्स। आपको इतना पता चलता है कि बुल्स के ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है, हाँ, और या होने वाला है, बट टारगेट आपको पता नहीं चलता। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो इफ यू सी हियर ओवरऑल अप ट्रेंड और टॉप पे आया बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, और नेक्स्ट डे आप ट्रेड कैसे लोगे, नेक्स्ट डे जैसे ही प्राइस ये लो को कट करके नीचे जाएगा, यू गो अहेड एंड सेल एंड दिस हाई बिकम्स द स्टॉप लॉस। देन इफ यू सी देयर इज अ डाउन ट्रेंड, या, फिर ये डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में क्या बना, बुलिश एनगल्फिंग, या, मान लो अगर सी हमको टारगेट सेट करना पता नहीं चलता, बट जनरली अगर आप कैंडल्स ट्रेड कर रहे हो तो बेरिश पैटर्न्स पे आप सेल करोगे और बुलिश पैटर्न्स पे बाय करोगे, यू कैन yes, कीप इट सिंपल लाइक, क्लियर? yeah, Yeah, yes, all good. and this is अपना ये ना hammer, Okay, so this looks like a hammer, but it is not a hammer. Why? Because see, hammer की body और lower wick को compare करोगे तो 2x होना body चाहिए, x and 2x, yeah, right? तो इसमें तो almost both are equal. So this Okay. is not a hammer. Although the location is good, but ये वाली क्या है? After Engulfing, rise, it's a bullish, bearish engulfing, और उसके बाद आया fall. okay, yeah, Clear? Now imagine अगर आपको ये patterns पता ही नहीं है कि बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, then would you know कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है मार्केट में? नहीं पता है, हाँ, बट अब अगर मैं दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, हाँ, राइट? हाँ, सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ यू नो कैंडलस्टिक्स, दे एक्चुअली टेल यू कि कहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है, बुलिश टर्न कहाँ पे ले सकती है, बेरिश टर्न कहाँ पे ले सकती है, बिकॉज दीज पैटर्न्स आर वेरी वेरी पावरफुल। yeah, क्लियर? yes, ओके, great. Thanks a lot for this session. I hope बाकी लोगों को भी उतना ही information मिला रहेगा जितना मुझे मिला, so they can understand the psychology of the market now much better. At least कुछ नहीं तो reversal of trends and everything is what they can kind of catch if they really understand and if they really pay attention to what the market is trying to say. So thank you Milan sir a lot. मिलते हैं ऐसे ही next video में, so stay tuned on Upstocks. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.